नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे समाज में एक विकृति फैल रही है। वो विकृति इस बात की है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। कि ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर माँ बाप ने अपने बच्चों को संपत्ति तो दे दिया, लेकिन उस संपत्ति से माँ बाप को ही बेदखल कर दिया गया। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए इस प्यारवश वो अपनी संपत्ति भी मरने के पहले ही अपने बच्चों के नाम पर कर देते हैं। एक बड़े बिजनेस टाइकून के साथ भी ऐसा हुआ कि उनके बेटे ने ही उनको उनके संपत्ति से बेदखल कर दिया। और इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि हमारे कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है क्या, जिस प्रावधान के द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति उनसे वापस छीन ली जाए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उसने बेटे की तरफ से रिजल्ट दिया और कहा कि बेटे को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। फिर क्या था, मुद्दा फिर से गर्मा गया। यह विवाद का विषय है। क्या उसी बाप की संपत्ति जिस बाप ने कमाया है और उसी बाप को यह अधिकार नहीं कि वो अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दे? इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और हमारा कोर्ट और हमारा कानून इसके ऊपर क्या कहता है इस बात को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, वयोवृद्ध पालक बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह बहुत अच्छी मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हम सबको पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। बुढ़ापे में माता पिता को कोई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्ध नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ही केंद्र सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया, जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए उनके भरण पोषण के लिए है और उनके कल्याण के लिए है। इस कानून के तहत वृद्ध माता पिता की देखभाल करना अनिवार्य है। बच्चों को वृद्ध माता पिता की देखभाल करना अनिवार्य बनाया गया है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के माता पिता जो अपनी आमदनी या संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उन्हें अपने बच्चों या रिश्तेदारों मतलब कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ भरण पोषण के लिए दावा करने की अनुमति इस कानून के द्वारा दी गई है। मतलब एक आधा बच्चा अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं करता है तो माँ बाप कोर्ट जा सकते हैं इस बात को लेके कि मेरे बच्चे मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे। 2007 का जो अधिनियम बनाया गया उसके द्वारा इस कानून के तहत ऐसे दावों की सुनवाई के लिए न्यायाधिकरणों की फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी, न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी और उसके द्वारा इसका डिसीजन लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून की धारा 23 के अनुसार यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति बच्चों को गिफ्ट डीड के रूप में दे दी, कई माता पिता खुशी में अपने बच्चों को जमीन दे देते हैं और वो बच्चे सोचते हैं कि हमने माँ बाप को निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और आवश्यक होने पर संपत्ति वापस पाने का रास्ता भी खुला है। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति अपने बच्चे को दे दिया है और उसके बाद बच्चा अगर माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, माता पिता को घर से निकाल देता है, तो माता पिता को यह अधिकार है 2007 के कानून के तहत कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कानून के तहत बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दे और वो संपत्ति वापस माता पिता को दे दे। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल मतलब बच्चों के खिलाफ में ही है पूरा कानून, ऐसा हमको दिखने लग जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, वरिष्ठ माता पिता द्वारा 2020 में दायर एक मामले में की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। इस मामले में माता पिता और उनके बेटे ने कानून प्रक्रिया के तहत अपनी बहू को संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की। 2007 के कानून के तहत अपने बहू को संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की थी। इस मामले में पति पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई लंबित थी और बहू ने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण मुकदमा भी दायर किया था। ठीक है, इस मामले में जून 2015 में बेंगलुरु उत्तर उप विभाग के सहायक आयुक्त ने यह निर्णय दिया कि संपत्ति माता पिता की स्वामित्व वाली है और बहू का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस निर्णय के खिलाफ बहू 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस मामले में बहू को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बेदखल किए जाने से सुरक्षा प्राप्त है। जो 2005 का अधिनियम है घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति है, उसमें बेदखल करने से सुरक्षा प्राप्त हो गई महिला को, मतलब महिला को संपत्ति से बेदखल नहीं किया गया। अब बात आती है कि माँ बाप चाहते थे कि बेदखल करें, लेकिन बेदखल करने के पीछे तथ्य होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हवा में कि बेदखल कर देना है। माँ बाप को भी यह साबित करना होगा कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पाल्य हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ज्येष्ठ नागरिक कानून के तहत न्यायाधिकरण बेदखल करने का आदेश दे सकता है या नहीं, इस सवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, अभी जब रिटायर हो चुके न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और इंदिरा
बनर्जी की पीठ ने कहा था कि यदि वरिष्ठ नागरिक की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है। अगर ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो न्यायाधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है। धारा 23(2) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अपनी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का वरिष्ठ नागरिकों को पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यदि वरिष्ठ नागरिक की देखभाल की जिम्मेदारी का उल्लंघन हुआ तो न्यायाधिकरण किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेटे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। लेकिन पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद, दोनों पक्षों की मतलब माता पिता के और बच्चों के पक्षों के तथ्यों को अच्छे से खंगालने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद, सारी बारीकियों को जानने के बाद ही न्यायाधिकरण इस डिसीजन तक पहुंच सकता है कि वो उनको संपत्ति से बेदखल कर दे। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप बेदखल करते रहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग। लेकिन मैक्सिमम माँ बाप लोग अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल नहीं करते हैं। बहुत रेयर केसेस में जहां पर उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं पर होता है। लेकिन अभी हाल ही में केस आई जिसमें कृष्ण कुमार नाम के व्यक्ति है जिनके खिलाफ उनके माता पिता ने 2019 में न्यायाधिकरण में केस फाइल किया कि उनका बेटा उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, इसलिए बेटे को संपत्ति से बेदखल किया जाए। लेकिन न्यायाधिकरण ने 2019 में डिसीजन दिया, हालांकि उन्होंने माता पिता के पक्ष में डिसीजन दिया और ये कहा कि पुत्र को मतलब उसके बेटे को किसी भी प्रकार का, कृष्ण कुमार को किसी प्रकार का यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो माँ बाप के बिना सम्मति के उनके घर पर या उनकी पुश्तैनी जमीन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करे। लेकिन फिर भी माँ बाप संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे उनके बेटे का पूरा बेदखल। इसीलिए वो लोग कोर्ट पहुंच गए 2023 में और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कृष्ण कुमार ने किसी भी प्रकार का माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, अपमान किया है, इस प्रकार का कोई तथ्य, कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और पहली नजर में देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं दिखता जहां पर कृष्ण कुमार अपने माँ बाप के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इसीलिए कोर्ट ने कृष्ण कुमार के माता पिता को यह कह दिया कि यहां पर कृष्ण कुमार को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। अब आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पुश्तैनी विरासत में मिली हुई जमीन अगर माता पिता की है तो उससे वो 2007 के कानून के द्वारा भी बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते अगर वो जमीन पिताजी को उनके पिताजी से मिली है। और अगर वो पिताजी ने खुद कमाई है तो वो पिताजी उसको बेच सकते हैं या अपने पुत्र को नहीं देने का निर्णय ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं ये भी बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।